नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो वो कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। तो दोस्तों, स्ट्रगल करना कोई गलत नहीं है, बट इरादे बुलंद हो सफलता मिलके रहती है। तो आइए, आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज मतलब कोई भी धन है, उस पर एक ब्याज लगा, फिर उसके बाद अगर वो दोबारा रहेगा तो धन पे भी ब्याज लगेगा और ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो आओ पहले हम इसे समझते हैं कुछ दूसरे मायनों में। तो देखिए कंपाउंड जानने से पहले इस सक्सेसिव को जानना बहुत ज़रूरी है। सक्सेसिव क्या होता है, कैसे इफेक्टिव होता है और क्यों होता है ना। अगर ये जान गए ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ है ही नहीं। और एक बात और बता दूं, किसी भी एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए एक बोनस की तरह होते हैं। आप कितना भी खतरनाक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, उसे मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड, और अगर कितना भी भाषा भी, अगर वैसे भी भाषा इसकी ज़्यादा दी नहीं होती, बहुत छोटी लैंग्वेज दी होती है, तो आप इसे करने में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 सेकंड में ख़त्म कर दोगे एकदम, और आगे बढ़ जाओगे। तो जबकि अगर पहले हम देखते थे फॉर्मूले और उसमें फिट करने में पावर लगाते थे, उसमें ही टाइम बर्बाद हो जाता था। लेकिन आजकल हम इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसको हम परसेंटाइल में लेंगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन इसको करने से पहले आप हमारा परसेंटेज वाला और जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करने की, उस पर अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद आइए से समझते हैं कि सक्सेसिव वर्ड है क्या। देखिए, ये एक क्रमागत बोला जाता है, हिंदी में से क्रमागत को बोलता है। वैसे क्रमागत को लगातार भी बोला जाता है, एक के बाद एक के बाद एक, है ना। तो देखिए, जैसे कोई भी 100 रुपये का आइटम है, मान के चलिए कोई आइटम है ए, और इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़। कितनी? 100 रुपीज़। अब दुकानदार बोलता है कि मैं इस पर एक 70% का ऑफ दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, और दूसरा डिस्काउंट दे रहा हूँ 30% का। तो अब बताइए ये कितने रुपए में मिलेगी। अगर उसने देखिए 100 पे अगर 70 का दे दिया एक, तो देखिए अगर 100 का आइटम है, अगर 100 का आइटम है और 70% का ऑफ मिल गया इस पर, 70% का मतलब होता है 70/100, है ना। तो देखो 100 से 100 कट गया, 100 का 70% 70 हो गया। तो देखिए 100 पे 70% का ऑफ देखने के बाद कीमत बचेगी इसकी 30 तो बचेगी, क्योंकि 70% तो ऑफ दे दिया। 100 माइनस के 70, तो ये कीमत बची 30। और फिर उसने 100 पे 30% दे दिया। तो देखिए 100 पे 30% दोगे, 30% इक्वल टू होता है 30। अब ये बचा कितना था? 30। इसमें से 30 और कम कर दो, यहाँ माइनस हुआ था 70, क्योंकि 70% 70 बन रहा था, यहाँ 30% 30 बन रहा है 100 का। अब ये 30 में से 30 कम कर दो, तो ये कितना बचा? 0। यानी जो आइटम अगर 70 और 30% के दो डिस्काउंट मिल जाएंगे, तो आइटम कितने में मिलेगा हमें? फ्री में। 0 मतलब फ्री में आइटम मिल जाएगा। अगर यहाँ पे उसने भाषा बदल दी, अगर उसने कह दिया कि 70 और 30% के दो हम सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, क्रमागत डिस्काउंट दे रहे हैं, सक्सेसिव, भाषा पे बहुत गौर करना, सक्सेसिव, क्रमागत, तो इसका क्या मतलब हुआ, आओ बताते हैं। तो देखिए 70 और 30 के 100 पे दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो देखो पहला डिस्काउंट जो होगा वो 100 पे होगा 70%। सक्सेसिव में मैं ये भी बताऊंगा कि या तो 30 पे दे लो या 70 पे दे लो, कोई फर्क नहीं, मतलब पहले 30 रख लो या 70 रख लो, कोई मायने नहीं रखेगा, वो बराबरी वैल्यू आनी है। तो देखिए कि पहले हमने लिया 100 पे 70 का, तो 100 का 70% बनेगा 70। तो 70 का बन गया, तो ये कितना परसेंट बना? ये कितना बचेगा? 30 ही तो बचा। अब 30 का 30%, तो 30 का 30% लोगे तो 30 इंटू 30, 30 की फ्रैक्शन होती है 3/10, तो 10 से ये 0 कट गई,
तो कितना आया 9, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 9, 30 में से 9 गए तो 21। तो जो आइटम 100 का मिल रहा था, 2 डिस्काउंट मिलने के बाद डबल डिस्काउंट मिल गया ना, ये 30% और 70%, तो कितने का हो गया आइटम अभी 21 का। तो अभी टोटल डिस्काउंट कितना मिला, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट बट्टा इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ईडी, इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट को हिंदी में कहा जाता है समतुल्य बट्टा। तो ये कितना हुआ, देखिए ये हुआ 100 का था और फाइनली मिल रहा है हमें 21 का, है ना। तो ये कितने का हो गया 79 का। ये कितने का हो गया 79 की छूट मिल गई हमें, क्योंकि 100 का आइटम था, 21 रुपये में मिल रहा है, तो छूट कितने की मिली 79 की। तो 100 पे 79% हो गया भाई। कोई भी आइटम 100 पे जो भी होगा वही तो परसेंटेज है, या फिर 79 की परसेंटेज निकाल लो, 79 इंटू 100 अपॉन 100, ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते हैं। तो ये कितना हो गया 70%, सॉरी 79 है, तो 79% आ गया। तो जो समतुल्य बट्टा मिला, जो पूरी कटौती के बाद में जो पूरी कटौती हुई, वो कितने की हुई 79 की, 79% का मिला समतुल्य बट्टा, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट, कंप्लीट डिस्काउंट, जो दोनों डिस्काउंट देने के बाद, है ना। अब ये कहोगे कि इसमें चक्रवृद्धि से क्या रिलेशन है, चलो आप बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले इन चीज़ों को समझते हैं, है ना, पहले इन चीज़ों को समझते हैं कि ये है क्या। देखिए किसी भी आइटम पे कोई दुकानदार कहता है कि मेरे 100 रुपये का आइटम है ना, 100 रुपये का आइटम है और इस पर हम 3 डिस्काउंट दे रहे हैं, 10%, 20% और 30% के सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। कौन से सक्सेसिव। अब सक्सेसिव डिस्काउंट बोलो या डिक्रीज बोलो, एक ही बात होती है, डिस्काउंट, ठीक है। अब ये 3 डिस्काउंट दे रहे हैं सक्सेसिव। तो देखो 100 का पहले निकाल लो 10%, तो ये कितना हुआ 10, तो 10 कम हो गया तो कितने बचा 90 का आइटम, है ना। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 100 इंटू 1/10, इतना कम हो गया, ठीक है ना, 10 कम हो गया। अब 90 का 20%, 20% ऑफ 90, है ना, तो ये कितना हो गया 18। अगर ऐसे करोगे तो 90 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाती हैं और ये हो गया 18, है ना। अब 90 में से 18 गए, 18 गया, तो ये कितना बचा 72। अब ये 72 बचा। अब बोला कि इस पर भी 30% का डिस्काउंट है, ये वाला। अब इस पर इसका 30% निकाल लो, 72 का 30% ऑफ 72, तो ये कितना हो गया परसेंटेज से, वो 3200 वाला हट गया, ये परसेंटेज हटा कर हमने अपॉन में लिख लिया 100, तो ये 0 से 0 कट गई, 3 का मल्टीपल कर दो, तो 3 दूनी 6, 7 21, तो 21.6 दशमलव से, ये 10 से दशमलव आ गया यहाँ पे, माइनस के 21.6, है ना। तो ये घटाओगे तो ये हो गया 4, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, पॉइंट, यहाँ कितना हो गया, ये 1 हो गया, 1 में से गया 0, 50.4। अब ये 100 का आइटम था, 50.4 का हो गया डिस्काउंट मिलते मिलते, तो डिस्काउंट कितने का मिला, तो ये डिस्काउंट हमें मिला 100 माइनस के 50.4 का, ठीक है ना। तो माइनस कर दो इसमें से, तो ये कितना हो गया 6, 9 और ये कितना हो गया 4, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 1 मिनट, 49.6% का डिस्काउंट दिया। टोटल जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो रहेगा समतुल्य बट्टा, वो होगा 49.6%, ठीक है। अब आइए और थोड़ा इनको समझते हैं। देखिए अगर 100 पे कोई दुकानदार 2 डिस्काउंट दे रहा है, 40% का और 30% का,
है ना। और दूसरा दुकानदार जो है वो दे रहा है उसी 100 पे 30% का पहले दे रहा है और 40% का बाद में दे रहा है। ठीक है, अब आप इसे करोगे तो देखो 100 का 40% 40, 100 का 40% 40 हुआ तो ये कितना बचा 60, और 60 का 30%, 60 का 30% हुआ 18, है ना। देखो निकालो तो ऐसे कर लो 30/100, तो जीरो से दोनों जीरो कट जाती हैं और ये 18 हो गया, है ना। अगर 18 कम कर दोगे तो ये कितना बचा 42। तो डिस्काउंट जो 100 का MRP वाला आइटम था वो कितने का हो गया, वो हो गया 42 का। तो डिस्काउंट कितने का मिला, तो डिस्काउंट मिलेगा आपका 58 का, 58%। ठीक है, डिस्काउंट मिला 58%। अब इसका देख लो, इसने 100 का लिया था तो 100 से 30% का डिस्काउंट दिया तो 70% का हो गया, 70 का हो गया। और 70 पर 40 का दिया, क्योंकि 40 का दे रहा दूसरा डिस्काउंट, तो ये हो गया 28। तो 70 में से 28 कम कर दो तो ये कितना बचा 42, 2 और यहाँ हो गए 6 में से 4 दो गए तो 4 बचे। तो 100 का आइटम था वो कितने का हो गया 42 का, तो यहाँ पे भी 58% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी या तो X% और Y% दो डिस्काउंट हैं, तो इनको ऐसे लिख लो, या Y% और X% दो डिस्काउंट ऐसे लिख लो। मतलब इनके जो है सीरीज चेंज करने में, मतलब इनका इधर से सीक्वेंस चेंज करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर डिस्काउंट दोनों मिल रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वैल्यू उतनी ही आनी है। बाकी कैलकुलेशन में थोड़ा इधर से उधर होगा, जो पहले आ गया उसका पहले करोगे, बाद में आएगा बाद में आएगा बाद में करोगे, लेकिन रिजल्ट वही आना है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि दे दिया कोई भी 100 रुपये का आइटम है। अब ये 100 पता है क्यों मान रहे हैं बार बार, क्योंकि परसेंटेज में 100 मानने से हमारी सारी कैलकुलेशन सॉल्व होती हैं और वैल्यू उतनी ही आनी है जितनी आनी हो चाहिए। ठीक है, अगर हम 200 मानेंगे डबल हो जाएगा, 50 मानेंगे हाफ हो जाएगा, 25 मानेंगे 1/4 हो जाएगा, लेकिन 100 मानेंगे तो पूरा परसेंटेज पे ही निकल रहा है। तो किसी दुकानदार ने कहा कि हम इस पर दो डिस्काउंट दे रहे हैं, X% और Y% के सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं दो, है ना। इनके जो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं दो, सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना। तो वो पूछा कि टोटल जो है कितना इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ, समतुल्य बट्टा कितना हुआ। ठीक है, चलो निकालते हैं इसको। देखिए 100 का कोई भी आइटम है, पहले उस पर लगा 100% X% का। ठीक है, X% का डिस्काउंट दिया, तो अब आइटम 100 का X कितना होता है, X होगा भाई। 100 का कोई भी परसेंट 50 20 जितना भी हो उतना ही रहता है, क्योंकि 100 पे 100 वैल्यू कट जाती है 100 से 100, क्योंकि X का 100% निकालोगे, 100 पे X% निकालोगे तो X ही आएगा। तो 100 पे 100 का जो है X% आया X। ठीक है, अब ये आएगी वैल्यू X, लेकिन X तो डिस्काउंट मिल गया, है ना। अब वैल्यू क्या बची, तो ये बचेगी, यहाँ पे बचा कितना भाई 100 पे X% यानी X डिस्काउंट मिला बचा कितना, वो बचेगा 100 माइनस के X, ये बचा एक डिस्काउंट मिलने के बाद, क्योंकि 100 का X% जो है 100 का X% बना X, तो X% का डिस्काउंट मिल गया तो 100 माइनस X यही तो बचा। अब इस पर सक्सेसिव मतलब जो बचा है उस पर लगेगा। अब इसका Y%, समझना मेरी बात को, इसका Y% कितना हो गया Y/100, यही तो हुआ। अब इसका जो Y% है ये इसमें से कम कर दो, किस में से 100 माइनस X में से, तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा 100 माइनस के X, है ना। 100 माइनस के X माइनस
100 माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। कैसे आया समझो कि जो 100 माइनस एक्स है ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये तो ये है, लेकिन अब इसका जो y% निकल रहा था वो ये है पूरा। समझना मेरी बात को, इसका जो y% था वो पूरी वैल्यू है, तो इसमें से 100 माइनस एक्स में से ये पूरी वैल्यू घटा दो। तो करिए कैसे करेंगे, तो इसको जो है क्या करिए, इसको मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है। इसको मल्टीपल करोगे तो देखो क्या आएगा, मैं इधर कर दे रहा हूँ। 100 माइनस एक्स इसको रखिए एक जगह, माइनस के, इसको अंदर मल्टीपल करोगे तो ये कितना हो गया, 100 बाई माइनस के एक्स बाई अपॉन 100 को अलग अलग कर दो अपॉन 100, क्योंकि एक जगह करूँगा समझोगे नहीं। तो देखिए 100 से 100 कट गया, तो ये कितना हुआ 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स माइनस बाई, ब्रैकेट है यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस बाई, और ये क्या हो गया माइनस के वाई माइनस के एक्स वाई, ठीक है। ये कितना हो गया y माइनस के एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। ये जो है सेम आ गया, 100 से 100 कटा, इसमें और कोई नया चीज़ नहीं हुआ। अब क्या करिए, इस इक्वेशनों को खोल दीजिए, खोलोगे तो क्या आएगा 100 माइनस एक्स माइनस बाई, बात को समझना, माइनस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू जो आई, जो पूरा जो फाइनल कटने के बाद, फाइनल कटने के बाद जो बचा हुआ है वो बैलेंस ये आया, कितना आया ये। अब इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ऊपर ये वाला लिख लेना, इसको मैं मिटा के दोबारा लिखता हूँ, है ना। ये वाला रखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको जो इरेज कर देता हूँ। देखिए 100 पे 2/x और y मिलने के बाद जो बचा वो क्या बचा, 100 माइनस एक्स माइनस बाई, ये वाली वैल्यू बची ना एक्स बाई अपॉन 100। अब पूछा क्या है कि सक्सेसिव डिस्काउंट के मतलब ये इक्विवेलेंट बट्टा कितना हुआ, यानी टोटल कटौती कितनी हुई। तो देखो 2x और y% के 2/, यानी 2 डिस्काउंट मिलने के बाद जो फाइनल बचा, ये तो बचा हुआ है, लेकिन डिस्काउंट कितना हुआ, हमें तो ये देखना है ना कि छूट कितनी मिली। तो छूट जो मिली वो मिलेगी, देखो टोटल कितना था 100 था, 100 में से जो बचा है वो घटा दो, तो वही तो छूट मिली -100, या एक ब्रैकेट लगा देता हूँ आगे, फिर इसको खोल दूंगा, आगे जो है इसको ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये आपको समझ आ जाएगा कि सारे जो है साइन चेंज होने हैं। तो देखो -y प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना और आप भी करके देखना, इतना भी इक्वेशन है नॉर्मल, कोई ज़्यादा गुणा भाग है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये हो गया 100 माइनस 100 प्लस, ये चेंज हो गए, ठीक है, साइन, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100। तो देखिए 100 से 100 कट गया, तो ये बचा x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100। तो देखिए जो फाइनल कटौती हुई, जो फाइनल इक्विवेलेंट बट्टा मिला, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सॉरी बट्टा हिंदी में बोलते हैं समतुल्य बट्टा, तो इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट हुआ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट है ना, वो हुआ x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100, ठीक है। अब यहीं पे इसको हम वो कर लेते हैं इम्प्लीमेंट, क्वेश्चन में रख के देख लेते हैं, है ना। देखिए एक्स वाई के अगर 2 डिस्काउंट हैं तो वो आया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। अब इसको देखिए 100 पे किसी 10 और 20 के 2 डिस्काउंट दिए, 10 और 20 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है ना, ये याद रखना, सक्सेसिव 10% 20%। देखिए सीधा है, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 10 प्लस वाई की वैल्यू 20 माइनस के 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो,
ये कितना हो गया 2, और ये कितना था 30 -2, तो 28% का डिस्काउंट मिलेगा। ईडी इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो मिलेगा, समतुल्य भत्ता जो मिलेगा वो मिलेगा 28% के बराबर, मतलब डिस्काउंट दिया गया। अगर यहीं पे हम 3 कर लें, दे दिया जाए कि 3 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, है ना, कितने डिस्काउंट दिए जा रहे हैं 3 डिस्काउंट, तो 3 डिस्काउंट अगर करोगे तो मान लीजिए 10 20 30 3 डिस्काउंट कंटिन्यू कर दिए, तो कैसे करोगे 10%, 20% और 30% के कंटिन्यू डिस्काउंट दे दिया। तो पहले वही है सेम कि x + y पहले 2 का निकालोगे, है ना, तो 10 + 20 माइनस के 10 × 20 अपॉन 20 100, तो ये देखो दोनों जीरो कट गई, ये 30 -2 बराबर 28 आया। ठीक है, अब 28 और 30 कर दो, तो 28 + 30 माइनस के 28 × 30 अपॉन 100, तो देखो 100 की एक जीरो तो ये कट गई, तो ये कटिएगा कितना आएगा 8 × 24, 8 × 24 का 4, ठीक है 2 नहीं 4 आएगा, और 3 दूनी 6 और 2 8, है ना, और 10 से ये 0 से दशमलव आ गया, तो ये कितना हुआ 36 और 28, ये हो गए माइनस के, ये हो गए, ये 30 था ना, सॉरी 36 नहीं 30 है, 30% है ना, तो ये कितना हो गया 58 माइनस के 8.4, तो ये कितना आ गया 49.6। ठीक है, देखो यहाँ 0 कर लो, 10 में से 4 गए 6, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 17 में से 8 गए 9 बचे, यहाँ 4 हो गए, 49.6% आया। ठीक है, लेकिन इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगा। अब हम बताएंगे इससे भी अच्छी शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप पेपर में भी करोगे और नॉर्मल हर जगह वो काम आएगी। चलिए देखते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 16 सही 2/3%, है ना, 12 सही 1/2%, ठीक है, और 20%, इनके 3 डिस्काउंट दिए हुए हैं, और MRP है 100, MRP 100 है, तो कितना टोटल जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा। तो इसको करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, यानी कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो आइए देखते हैं करना कैसे है। देखिए सबसे पहले क्या करिए, फ्रैक्शन तो आप जानते ही हो, फ्रैक्शन तो आप जानते ही हो, तो देखिए मैं समझाता हूँ। मान के चलिए 100 रुपये की कोई आइटम है, कितने की है 100 रुपये की MRP वाली कोई आइटम है, उस पर 2 डिस्काउंट दिए गए, मान के चलो एक 10% का दिया और एक 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। तो मुझे पता है कि 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/10, समझना। 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5। तो मेरी बात ज़रा गौर से समझना और ध्यान देना कि कोई चीज़ 10 रुपये की थी तो उस पर 10% यानी 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो वो कितने की मिलेगी 9 की। कोई वस्तु अगर 10 रुपये की है, उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने की होगी 9 की। और फिर वही वस्तु को हम मान के चलते हैं, ये यूनिट है ना कि रुपए नहीं है, ये यूनिट मान के चलना है। अगर वही चीज़ 5 रुपये की है, 5 यूनिट की है, पैसे में 5 यूनिट पैसे की है, अब कितने की, 1 का डिस्काउंट हो गया, तो कितने की मिलेगी 4 की, है ना। अब कितने की मिलेगी 4 की। तो मेरी बात ज़रा समझो कि जो चीज़ हमें 50 रुपये की मिलनी चाहिए थी, कितने की 50 रुपये की मिलनी चाहिए थी, और वो मिल रही हमें 9 चौक 36 की, कितने की 36 की। इनका दोनों का गुणा और इनका दोनों का गुणा। ठीक है, जो 50 रुपये की आइटम थी वो हमें मिल रही है 36 की, तो डिस्काउंट कितने का मिल गया 50 - 36 यानी 14। 14 रुपये का 14 यूनिट न कि रुपये, है ना, 14 यूनिट या 14, हाँ 14 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है 50 पे, तो 100 पे कितना, सीधी बात है। अगर 14 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है 50 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा। तो देखो 14 का डिस्काउंट
50 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा? 28%। 28% डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कोई भी चीज़ 10 की है 9 की हो गई, 5 की है 4 की हो गई, है ना? 5 की है तो 4 की हो गई। और अगर 10 की है 9 की हुई, 5 की है 4 की हो गई। तो 50 रुपये की चीज़ जो है हमें 36 में मिल रही है, तो 14 का डिस्काउंट मिला, 14 का डिस्काउंट मिला 50 पे, तो 100 पे 28। अब यहाँ पे एक बात और गौर करिए कि यहाँ कुछ कट पिट रहे हैं, कुछ काट सकते हो आप। तो देखो 4 से 2 बार और 4 से ये 5 बार, तो देखो 25 रुपये की 5 गुणा 5, 25 रुपये का आइटम अगर आपको 9 दूनी 18, यही तो हुआ, 18 रुपये में मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितने का मिला? 7 यूनिट का। तो 7 यूनिट का डिस्काउंट 25 पे है, तो 100 पे कितना? तो 25 चौक 100 और 7 चौक 28, कितना है? 28% डिस्काउंट आ गया। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान के चलिए 3 डिस्काउंट दे दिए, कोई भी आइटम पे 3 डिस्काउंट दे दिए, है ना? अब एमआरपी मानने की ज़रूरत नहीं है। एमआरपी कितना हुआ? x रुपये मान लीजिए, है ना? x रुपये की एमआरपी है और उस पर 3 डिस्काउंट दिए, 16 सही 2/3%, और 12 सही 1/2%, और एक मान लो 20% मान लो, है ना? 20% मान लो। देखो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 16 सही 2/3 की होती है 1/6, 12 सही 1/2 की होती है 1/8। ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना, ये बहुत ज़रूरी है आपका सीखना। और इसके लिए आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिए परसेंटेज वाली, उसमें मैंने बताया है कि कैसे चेंज करना है। बाकी अगर आप इन पर काम करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगी सारी, रटना नहीं है, खुद से याद हो जाएंगी। 20% की 1/5। अब यहाँ देखिए कोई भी चीज़ 6 रुपये की थी, 1 रुपये का डिस्काउंट मिला 5 की हो गई। अब कोई भी वही वस्तु 8 रुपये की बची और 8 पे 1 का मिला तो 7 की हो गई। अब वही 5 की थी, 1 का मिला तो 4 की हो गई। अब ये एक चीज़ याद रखना कि जहाँ यहाँ पे अगर कोई काट सकते हो तो वो काट लो, समझ रहे हो? तो देखो ऐसा मत काट देना, इनको आपस में काट दो, क्रॉस में काटना, ठीक है? ऐसे काटो, ऐसे काटो, इनसे इसको काट दो, लेकिन ऊपर नीचे मत काट देना, क्रॉस में होना चाहिए। तो देखो 5 से 5 कट गया, ये 3 से 2 से 2 बार, और ये 2 से 3 बार कट गया, और ये 2 से 4 बार कट गया, समझ ना? या फिर ये 4 से 2 कट सीधा 2 से 4 बार या 4 से 2 बार कट जाता तो ये 6 रहता। अब देखिए ये कितने हो गया? 3 चौक 12 रुपये का आइटम, है ना? 12 रुपये का आइटम, यानी 12 यूनिट, रुपये कितने खर्च हो रहे? 12, वो मिल रहा है मेरे को 7 रुपये में, क्योंकि 5 भी कट गया 4 भी कट गया पूरा पूरा। तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 5 का, 5 का ही तो डिस्काउंट मिल रहा है। तो 5 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे? 12 पे, तो 100 पे कितना? तो देखो हमें पता है 12 की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 8 से 1/3। 12 की फ्रैक्शन होती है 8 से 1/3, तो 8 पंजे 40 और 5 3 दूनी 3 1 3 और 2/3, तो ये हो गया 41:2/3%। अगर समझ ना आए तो मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो 1/, यहाँ परसेंटेज आएगा 1/12 होता है 8 सही 1/3%, ठीक है? अब इसमें 5 का गुणा करोगे तो ये हो गया 5 का गुणा करना है ना ये वाले का, 5 का करोगे 40/5/3, तो 3 से 5 कट गया, 1 सही 2/3, तो 40 और 1 41, तो 41 सही ऐसे आ जाएगा ये 1, है ना? तो ये 1 इसमें जुड़ गया 40 में, ठीक है? ये हो गया 41 से 2/3% आंसर हो गया इसका, ठीक है? चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन से समझाता हूँ।
देखिए MRP 600, MRP दिया है 600, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 20%, 25%, 50%। तो सेलिंग प्राइस क्या है ना, इसमें पूछा है सेलिंग प्राइस, है ना। तो देखिए डिस्काउंट अब हम इसमें निकालेंगे पहले इक्विवेलेंट डिस्काउंट, है ना। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब होता है आपका पूरा डिस्काउंट जो मिल रहा है वो निकालेंगे और 600 में से कम कर देंगे तो सेलिंग प्राइस बचेगी, ठीक है। तो देखिए दिया है 20%, कितना 20%, और दिया है 25%, और दिया है 50%। अब देखो इससे कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत अच्छा रिलेशन है, मैं बता रहा हूँ। अगर ये कर लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है, ये समझ लो बस। तो ये कितना हो गया 1/5 फ्रैक्शन, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/2। तो देखो कोई चीज़ पहले 5 की थी तो अब 4 की हो गई क्योंकि 1 का डिस्काउंट मिल गया, है ना। पहले 4 की थी तो 3 की हो गई क्योंकि 1 का डिस्काउंट है। फिर वो 2 की थी, फिर वो 1 की हो गई। अब ये देखो काट लो इनसे, ये 2 को मत काटो, 4 से 4 काट दो सीधा, तो 5 दूनी, इसको मिटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाला है ना। तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10 और 3 1 3। तो डिस्काउंट कितने का मिल गया, डिस्काउंट मिल गया 7 का, डिस्काउंट मिल गया 7 का। तो देखो एक बात और यहाँ पर गौर करना कि MRP दी है 600, तो 10 यूनिट जो हैं हमारी, हमने माना था 10 यूनिट टोटल मान रहे हैं हम, 7 का डिस्काउंट मिल रहा है 10 पे, तो 10 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रही है वो 600 को कर रही है ना। तो 1 यूनिट कितने को करेगी, वो 60 को करेगी, है ना। तो ये जो 1 यूनिट 60 को कर रही है तो 7 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो डिस्काउंट कितना हुआ 7 × 60, तो ये हो गया आपका 742, 420 का डिस्काउंट हो गया। और मिल कितने में रही है, सेलिंग प्राइस क्या है हमारी उसकी 3 ही तो बचा, तो 3 सेलिंग प्राइस बची है। तो 1 यूनिट 60 की, तो 3 यूनिट कितनी की होगी 180 की। तो देखो ये तो आ गया सेलिंग प्राइस, है ना। ये आ गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट ED, समतुल्य बट्टा जो कहते हैं ना। और ये आगे टोटल MRP तो उस पर दी हुई है, सब चीज़ें निकल जाएंगी। देखो अब कितना टाइम लगाओगे एज ए स्टूडेंट, अगर मैं होऊंगा तो क्वेश्चन अगर ये पेपर में आ गया तो कितना टाइम लूँगा इसमें, आप बताओ कितना लोगे, 10 सेकंड मैक्सिमम। देखो 1/5, वहाँ पे तो इतना लिखना भी नहीं है, वहाँ पे तो एक या सब कुछ माइंड में करना है। 5 था, 4 हो गया, ये 4 था, 3 हो गया, ये 2 था, 1 हो गया, 4 से 4 गया, 10 का आइटम 3 में, ठीक है ना। 10 का आइटम 3 में मिल रहा है, तो यहाँ पे बट वो तो पूछा ही नहीं है, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है 7 यूनिट निकालने की। तो 10 यूनिट 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 यूनिट 600 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 60, तो 3 यूनिट की वैल्यू आई 180, ठीक है। अगर ये माइंड में कैलकुलेशन करोगे ना सारी, तो सेकंडों में क्वेश्चन होंगे, सेकंडों में। और नहीं तो आप यहाँ पे निकालते रहोगे ऐसे करके। देखो हमने बताया था जो x + y माइनस के xy/100, अब यहाँ पे लोगे 20 + 25 माइनस के 20 × 25/100, 0 से 0 काट दोगे, ये हो गया 25 दूनी 50, है ना, 5 हो गया, ये 5.0 तो 5 आ गया, 25 और 20 45 और 5 50 हो गया ये, है ना। तो 50% का डिस्काउंट हो गया ये। फिर अब इससे निकालोगे 50% का इसका, तो 50% का इसका डिस्काउंट निकालोगे तो फिर वही सेम 50 + 50 × 50 50 करके 25 माइनस कर दोगे, हाँ ये 50 नहीं होगा, माइनस है 5 का, है ना। तो ये हो जाएगा 40%, ठीक है 40%। इतने में करने में इतना टाइम कंज्यूम होगा, इतना टाइम कंज्यूम होगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे नहीं सॉल्व कर पाओगे विद इन लिमिटेशन ऑफ टाइम, है ना, जो लिमिटेशन दी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 500 MRP का ये सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं 20%, 50%। फाइंड द प्राइस, सेलिंग प्राइस ही पूछा है, ठीक है। तो देखिए वही 1/5, 50% हो गया 1/2। तो 5 की चीज़ मेरे को 5 कीमत वाली मेरे को मिल रही है 4 में, 2 वाली मिल रही है 1 में, तो देखो 2 दूनी 4, यानी 5 रुपये जिसकी कीमत है वो मिल रही है मेरे को 2 में, है ना।
तो देखो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरे को डिस्काउंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे, बट मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको 500 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 100 को, ठीक है। तो 2 यूनिट कितने हो गई, 100 200, ठीक है। तो आंसर इसका बी आएगा। लेकिन अगर डिस्काउंट पूछ लिया जाए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो वो हो गया 3 यूनिट। भाई 5 की चीज़ 2 में मिल रही है, 3 का डिस्काउंट, और 1 यूनिट की कीमत 100, तो डिस्काउंट कितने का मिल गया, 300 का। तो ये 500 की थी, डिस्काउंट मिला 300, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, जो कस्टमर को देना है वो देना है 200 रुपये। तो यही इसका आंसर आएगा 200, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये तो वही है जो हमने समझाया था। एम और एन के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आया था, वही तो आया था, हमने समझाया था एक्स प्लस बाई माइनस के एक्स इंटू बाई अपॉन 100। ये देखो परसेंटेज दिया है ना, ये से मत आप ये सोचना इस परसेंटेज को सबको बाहर ले लो, यहाँ परसेंटेज लगा दो, ठीक है ना। तो ये वही हो गया, तो ये ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। देखिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा है इसमें, है ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ ये। तो देखिए कैसे करोगे, 50% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/2, और 25% की जो डिस्काउंट फ्रैक्शन होती है 1/4। तो देखो 2 की चीज़ अगर हमें 1 में मिल रही है और फिर वो कोई चीज़ 4 की है तो वो 3 में मिल रही है, तो ये देखो 4 दूनी 8 और ये हो गया 3। तो देखो पूछा क्या है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हुआ, 8 की चीज़ अगर 3 में मिल रही है तो 5 का हुआ, तो 5 का डिस्काउंट 8 पे, तो 100 पे कितना। तो यहाँ पे मेरी बात ज़रा गौर से समझना कि 1/8 है ना, 1/8 जो है इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 12 सही 1/2%, ठीक है। तो 5 का दिया है, 5 का दिया है ना, तो 12 पंजे 60, और 5 सही 5/2 हो गया, 60 सही 2/2। तो इसको भी हम काट देंगे, कितना हो गया 2 सही 1/2। तो ये कितना हो गया 62:1/2%। तो ये कितना हो गया 62.5 ही तो हो गया भाई, 62:1/2 कितना होता है 62.5। तो इसको लिख देंगे 62.5। तो ये 2 करोगे तो 0.5 ही तो होता है, तो 0.5, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए दिया है इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30%। तो देखिए 10% का होता है फ्रैक्शन 1/10, 20% का होता है 1/5, और 30 का होता है 3/10। मेरी बात को गौर से समझना, जो चीज़ 10 की थी 9 की हो गई, फिर वही चीज़ 5 की थी 4 की हो गई, फिर वही चीज़ 10 की थी तो 3 कम करके 7 की हो गई, ठीक है। तो देखो 4 से 2 बार, ये 5 बार, ठीक है, और तो कोई कट नहीं रहा ना, 25 गुणा 10 है ना। तो देखो जो चीज़ 250 की थी 25 गुणा 10, वो कितने में हो गई, वो हो गई 9 दूनी 18 गुणा 7, 18 गुणा 7, ये हो गए 8 7 56, 7 1 7 और 5 12, 8 7 56, 7 1 7, 7 और 5 12, 126 की, ठीक है। देखो इसमें पूछा क्या है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना हो रहा है 126, 250 में से 126 गए तो कितने बचे, 10 में से 6 गए 4 बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और यहाँ पे हो गया 2 में से 1 गया तो 124। तो देखो डिस्काउंट मिला 124 का, 124 का कितने पे, 250 पे, तो 100 पे कितना,
तो देखो इसको कर लीजिए 25 चौक 100 और ये 10 को नीचे रखिए, ठीक है। इसको ऐसे किया मैंने 25 गुणा 10, तो 25 से काट दिया 4 बार। और 4 का गुणा करना ईजी है, जबकि हम यहाँ पे काट पीट करते उसमें ज़्यादा टफ होता। तो देखो ये कितना हो गया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकन 4, और ये बटे 10 है, तो 10 से हटा के पॉइंट हो गया। तो आंसर आया 49%, 49.6%, ठीक है। आंसर आया 49.6%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है। 20%, 20% और 50%, तो वही इक्विवेलेंट समतुल्य बट्टा पूछा है। तो इसको क्या करोगे आप, इसको करिए 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5 और 50% की हो गई, ये हो गई 1/2। तो जो चीज़ 5 की थी 4 की हो गई, फिर 5 की थी फिर 4 की हो गई, और जो 2 की थी वो 1 की हो गई, ठीक है। तो 2 से 2 बार कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 5 25 और ये 8। तो जो 25 रुपये का आइटम था वो जो है 8 रुपये में मिल रहा है अब हमें। कितने में मिल रहा है, 8 रुपये में। तो छूट कितने की मिली, 17 की। भाई 25 में से 8 गए तो 17 मिला। अब 17 की छूट, 17 की छूट है 25 पे, तो 100 पे कितनी, 25 चौक 100 और 17 चौक 68, है ना। तो 68% की छूट आई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए दिया है 20% 1/5, 30% 3/10 और 40% 2/5। तो देखो जो 5 का था आइटम वो हो गया 4 का, 10 का था 10 में 3 की छूट मिली 7 का हो गया, फिर 5 का था 5 से 2 की छूट मिली 3 का हो गया। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, ये नीचे वाला हम इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची। अब क्या करोगे, ये क्या है बस सेकंडों के सवाल हो जाते हैं ना। तो देखो ये 2 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, तो 5 25 और 125 का जो आइटम था वो अब मिल रहा है, वो कितने में मिल रहा है अभी, 7 21, 21 दूनी 42 रुपये में। तो छूट कितने की हो गई, कम कर दीजिए 42 को। देखिए 5 में से 2 गए 3 बचे, और यहाँ कितना हो गया 12, 12 में से 83 बचे, ठीक है ना। तो 83 यहाँ लिखता हूँ, 83 का डिस्काउंट मिला 125 पे, तो 100 पे कितना, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, हाँ गुणा करना ही पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि 125 है। तो देखिए ये कितना हो गया, 4 × 12, 8 × 24 और 1 25 बट्टे 5, ठीक है ना। और हाँ अब क्या करिए इसको सही सॉल्व। तो 5 25 0 2/5, यही आएगा परसेंटेज, है ना। 50 सही 2/5 ऐसे ले लीजिए परसेंटेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए ये आया देखिए अच्छा क्वेश्चन, 12.5% और 37 सही 1/2%, ठीक है। तो देखो पहले हमें पता होना चाहिए, देखिए 12.5 होता है 12 सही 1/2% जो होता है वो होता है 1/8। 37 सही 1/2%, इसको हम लिखते हैं 12 × 36, 3 गुना हो गया तो 3 2 37, तो 3/8। अब ये एक बात समझिए, कोई आइटम 8 का था, 1 कम होके 7 का हो गया, फिर 8 का था, नहीं 1 कम होके 7 का हो गया, फिर 8 का था तो 3 कम हुआ अभी, है ना। 37 का मिला ना डिस्काउंट, 3 कम हुआ तो 5 का हो गया।
तो जो आइटम 64 का था, 8 64 इनका गुणा होता है, वो 35 का हो गया, है ना। तो डिस्काउंट कितने का मिला? तो डिस्काउंट मिला, इसमें से इसको कम कर दीजिए, 14 में से 5 गए 9 बचे, 5 में से 3 29, तो 29 का डिस्काउंट मिला 64 पे, तो 100 पे कितना, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये कट गया 4 से 25 बार और ये कट गया 16 बार, ठीक है। अब 16 का जो ये तो कटेंगे नहीं, तो इसका गुणा करिए, 25 नंबर 225 का 5 हासिल 22, 25 दूनी 50 और 22, 50 और 22 कितना हुआ? 72 बटे 16। अब इसको कर लीजिए, देखिए 16 चौक 64, कितना बचा? 64 और 72 8, 16 पंजे 80, 85 हो गया ना, 16 पंजे 80 और 3 16 48, 16 48, 2 बचा 20, 16 कन 16, 4 बचा, 16 दूनी 32 और 8 बचा, 16 पंजे 80, 45 3 1 2 5, 45.3 1 2 5, ठीक है, परसेंटेज। इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये है सक्सेसिव का चैप्टर। अब इससे हमें कंपाउंड को कैसे रिलेट करना है वो मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाएंगे, उसी के सवाल उठाएंगे। तो देखिए सक्सेसिव और कंपाउंड में फ़र्क क्या सिमिलरिटी है कि देखो एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बोलते हैं जिसे, साधारण ब्याज जो होती है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या होता है? कोई भी मूलधन होता है ना, प्रिंसिपल होता है, ये उसके ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है ना, किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है, किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर ये ब्याज लगेगा, किसी भी मूलधन का ब्याज रहेगा मूलधन के ऊपर। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये का अमाउंट है और इस पर 10% का सिंपल एसआई है, 1 साल का, है ना, 10% का, तो इसका जो 1 साल का एसआई जो निकलेगा तो वो 10,000 का, वो 10,000 का कितना निकलेगा? 1,000, ठीक है। अब ये 1,000 है, तो अगले साल जो बनेगा नेक्स्ट ईयर, ये इसका जो है अमाउंट हो जाएगा, अब ये 2 साल बोल दे, है ना, 2 ईयर, 2 साल के लिए, ठीक है ना, 2 साल के लिए अगर बोल देगा तो ये जो है 1,000 हो गया पहली साल का, फिर अगली साल भी ये मूलधन पे ही लगेगा, तो फिर उसके बाद कितना हो जाएगा ये, फिर अगली साल जो इसका भी 1,000 ही रहेगा। अब पैसे लौटाते टाइम जो टोटल ब्याज बना वो कितना बना? 2,000, तो 10,000 तो मूलधन था प्लस 2,000 इंटरेस्ट हो गया, तो ये कितना हो गया? 12,000। 12,000 रुपये जो है विद इंटरेस्ट टोटल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। अब क्या है, अब आ जाइए सीआई पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कहेगा वो कहता है कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये कहेगा कि कोई 10,000 रुपये का अमाउंट है, इस पे 2 साल के लिए 10% के इंटरेस्ट से, 10% के इंटरेस्ट से टोटल अमाउंट बताइए विद इंटरेस्ट, है ना। तो देखिए पहले साल जो बनेगा इस पे 10%, ठीक है, तो इसका 10% कितना हो गया? 1,000, है ना। अब पहले साल तक तो एसआई और सीआई दोनों सेम होते हैं, ये याद रखना। फर्स्ट ईयर के लिए या जो भी छमाही दिया हो, जितने के लिए भी जो इंटरेस्ट है ना, क्योंकि इंटरेस्ट कभी छमाही भी मर्ज होता है और कभी सालाना। सालाना तो होता ही है, अगर कुछ नहीं दिया है तो सालाना मर्ज करना है, और अगर नहीं दिया है तो अगर कंडीशन दे दी तिमाही चौमाही तो वो अलग चीज़ है। तो जो पहले के लिए, जैसे पहले छमाही चौमाही जो भी दिया है
उसके लिए SI और CI दोनों बराबर होते हैं। अब बात आई नेक्स्ट ईयर की, तो नेक्स्ट ईयर से करेंगे तो देखो 10,000 रुपये तो लगेगा ही, 1,000 का इंटरेस्ट, प्लस ये 1,000 है ना ऊपर वाला जो 1 साल का, इस पर और लग जाएगा 10%। तो इसका 1,000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपये। अब ये 3 अमाउंट बन गए, 1,000, 1,000 और 100, तो इनको जोड़ोगे तो ये कितने हो गए, 2,100 रुपये, ठीक है। और टोटल कितना था, 10,000, 10,000 प्लस 2,100, तो ये कितना हो गया, 12,100, 12,100। तो जो 100 रुपये बढ़ा है ये CI का फ़र्क है, कंपाउंड का, क्योंकि ब्याज पे भी इसने 100 रुपये की ब्याज ले ली। समझना मेरी बात को, कि पहले साल तो सिर्फ उसी पे लग रहा था, लेकिन जब दूसरे साल और तीसरे साल जब जाएंगे तो फिर ये जो इंटरेस्ट आया है ना 1,000 रुपये, इस पे भी 100 रुपये का इंटरेस्ट लग गया, तो ये हो गया 2,100 रुपये। तो बस यही फ़र्क है। अब बोलोगे कि इसमें और अपने जो हम अभी कर रहे थे सक्सेसिव इंक्रीज, तो देखो सक्सेसिव इंक्रीज ही CI है, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज ही CI है। कैसे, कि ये भी तो क्रमागत एक के बाद एक पे वो लगा रहता है, मतलब जो इंक्रीज हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, वो कंटिन्यू वृद्धि हो रही थी। जैसे 10%, 20% और 10%, यानी ये रेट अलग अलग थे, है ना। लेकिन CI में क्या है, रेट सेम रहेगा, रेट 10 है तो 10 ही रहेगा, 10 ही रहेगा हर जगह, लेकिन कंटिन्यू रहेगा हर उस पर। जैसे ये X का 10% प्लस जो इसका बना उस पर भी 10%, फिर जो भी बनेगा उस पर भी 10%। तो सक्सेसिव इंक्रीज में बस वैल्यू चेंज हो रही थी, हमने जो 3 मान लिए तो वो अलग अलग थे, लेकिन CI में ये वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि वो दर है, रेट है इंटरेस्ट का, तो रेट तो चेंज होगा नहीं। कहीं कहीं रेट भी चेंज के क्वेश्चन आएंगे कि पीछे पहली साल 10% का इंटरेस्ट था, फिर अगले साल उसने कम करके 8 का कर दिया। तो वो चीज़ समझना कि इसमें और उसमें बस एक वैल्यू का फ़र्क है, क्यों इसमें वैल्यू चेंज हो रही थी और CI में वैल्यू सेम रहेगी बस। बाकी सक्सेसिव इंक्रीज एज वेल एज CI सेम है। सक्सेसिव डिक्रीज भट्टा होता है, जो क्रमागत भट्टा बोलते हैं, तो उसको हम कर रहे थे। इंक्रीज के क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वही CI के वीडियो होंगे, तो CI के वीडियो क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।